हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद लक्ष्य। आज के इस वीडियो में हम एएमपी के प्रैक्टिकल नंबर 3 को परफॉर्म करने वाले हैं, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल होती क्या है। प्रैक्टिकल नंबर 3 को मैं 3 वीडियो के पार्ट्स में डिवाइड करूंगी, तो आप सारे वीडियोस को 1 बाय 1 देखना। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको मैनुअल ओपन कर देती हूँ और इन शॉर्ट आपको समझा देती हूँ। तो एंड्रॉयड स्टूडियो में एक्टिविटी लाइफ साइकिल कैसे वर्क करती है। कोई भी एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट आप क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एंड्रॉयड स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी ओपन है, तो इसमें आप देख सकते हो जैसे कि ऑन क्रिएट मेथड है, वो बाय डिफ़ॉल्ट सभी प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट करोगे ना उसमें ऑलरेडी होती है। ओके, ऑन क्रिएट को छोड़ के ऐसे और 5 हमारे मेथड्स होते हैं, दैट इज़ ऑन स्टार्टेड, ऑन रिज्यूम्ड, ऑन पॉज्ड, ऑन स्टॉप और ऑन डिस्ट्रॉयड। ये जो होती है ना वो हमारे पूरे एप्लीकेशन की लाइफ साइकिल होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ऐप है वो क्रिएटेड होती है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो कि यूज़र ऐप लॉन्च किया, ऐप लॉन्च करते ही ऑन क्रिएट मेथड कॉल हो जाती है। उसके बाद हमारा ऑन स्टार्ट मेथड चालू होती है, जिसमें जो यूज़र को जो दिखता है, मतलब जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है वो विजिबल हो जाती है, तो यहाँ पे वही उन्होंने लिखा है विजिबल। उसके बाद क्या होता है, हम जैसे हमारा स्क्रीन खुला उसमें और बहुत सारे इंटरफेसेस होते हैं, राइट। हम स्क्रॉल करते हैं तो वो रिज्यूम हो जाती है। उसके बाद अगर हम रुक गए, कुछ भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में, तो वो पॉज हो जाती है। एंड देन हम अगर अपने एप्लीकेशन को बैक कर दिए तो वो बैकग्राउंड में चल रही है, तभी कौन सा वाला प्रोसेस कॉल होगा, देन हमारा स्टॉप प्रोसेस कॉल होगा, क्योंकि वो दिख नहीं रही है बट इन बैकएंड में चल रही है। और जब हम अपने जो सारे रीसेंट्स ऐप को क्लियर करते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये एक्टिविटी लाइफ साइकिल हर बार जब भी कोई एप्लीकेशन रन होती है ना, या फिर जब हम यूज़ करते हैं, तो ये बैकएंड में सारे प्रोसेसेस चलते रहते हैं। इसे आपको कभी अपने एप्लीकेशन में मेंशन नहीं करना पड़ता है कि ऑन स्टार्ट में तुम ये करो, ऑन स्टॉप में ये करो, या फिर ऑन पॉज में ये करो। ये बैकएंड में ये प्रोसेस हमेशा चलती रहती है, आपको डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं होती। बट देन नाउ हम एक लर्निंग फेज़ में हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो वो हमें पूछेंगे, इंटरव्यू में भी जाएंगे तो भी पूछेंगे कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का। तो आप ये वाला एग्जांपल देके उन्हें समझा सकते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो एएमपी का प्रैक्टिकल होता है, ये वाला क्वेश्चन तो मस्ट है, ये आता ही है एक्टिविटी लाइफ साइकिल वाला। तो आज मैं आपको ये कैसे करते हैं प्रैक्टिकली वो एकदम अच्छे से समझाऊंगी। ओके, अगर आपको डिटेल गाइड चाहिए होगा तो यहाँ पे देखिए इन शॉर्ट ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज और ऑन स्टॉप के बारे में है। तो आप ये वाला जो PDF है इसे रिफ़र कर सकते हो, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से इसे देख लीजिएगा। तो अभी एक्टिविटी लाइफ साइकिल को समझने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, अगर मैं आपको क्वेश्चन आया है प्रैक्टिकल में कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ एन एक्टिविटी लाइफ साइकिल इन एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप कैसे करोगे, सिंपली आपको एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन कर लेना है। ओके, और यहाँ पे देखिए आपका एक एम्प्टी प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। उसके बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा, तो आपको मेन एक्टिविटी में आना है। यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे आपको मेन एक्टिविटी में आना है। यहाँ पे आने के बाद आपको करना क्या होगा, आपको जो वो 5 मेथड्स थे ना जिसके बारे में मैं बात कर रही थी, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप एंड ऑन डिस्ट्रॉय, वो सारे को लिख देना है। और जब आपको मैम को आउटपुट दिखाना होगा ना, तो मैं बताती हूँ कि इसका आउटपुट आप मैम को कैसे दिखाओगे। तो ये वीडियो को एंड तक देखना, ओके, मिस मत करना वरना आप ही का लॉस है। ओके, तो यहाँ पे आप वो 5 मेथड को कैसे डिक्लेयर करोगे, तो आपको सिंपली बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना यहाँ पे, मैं आपको सारे शॉर्टकट कीज बताऊंगी। तो आपको सिंपली Ctrl+O कर देना है। Ctrl+O करने के बाद जितने भी मेथड्स होंगे एंड्रॉयड स्टूडियो में सारे आपके सामने दिख जाएंगे। आपको सिंपली यहाँ पे आपको जो भी मेथड चाहिए वो लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कौन सा चाहिए, ऑन स्टार्ट, तो यहाँ पे मैं सिंपली ऑन स्टार्ट लिखूंगी और सिंपली एंटर कर दूंगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो मेरा ऑन स्टार्ट वाला मेथड क्रिएट हो गया है। पर आप बोलोगे मैम ये तो जो मेथड क्रिएट हुआ है वो ऊपर में क्रिएट हुआ है, राइट, हमारे ऑन क्रिएट के ऊपर। तो डरने की कोई बात नहीं है, जस्ट सिलेक्ट द मेथड, कट इट फ्रॉम देयर एंड यहाँ पे एक कर्ली ब्रेसेस को छोड़ के
आपको वो मेथड को पेस्ट कर देना है। अब आप यहाँ पे पेस्ट कर दिए, उसके बाद जितना भी मेथड बनाओगे वो इसके नीचे आएगी। ऑन स्टार्ट हो गया। अभी वैसे ही हम ऑन रिज्यूम वाला मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो सिंपली मैं कंट्रोल ओ करूँगी, यहाँ पे लिखूँगी ऑन रिज्यूम। ठीक है, ऐसे अगर ऑन रिज्यूम वाला नहीं मिले तो ऊपर नीचे आपको एक बार स्क्रॉल कर लेना है। ओके, तो यहाँ पे मुझे ऑन रिज्यूम मिल गई, मैं सिंपली एंटर कर दूँगी, वो मेथड आ गया। अभी वापस मुझे ऑन पॉज चाहिए, तो कंट्रोल ओ, ऑन पॉज लिखो एंड देन एंटर। ऑन पॉज हो गया। अभी मुझे क्या चाहिए, ऑन स्टॉप वाला मेथड, तो उसके लिए भी सिंपली मैं ऑन स्टॉप लिखूँगी। ऐसे भी मेथड इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ऑन स्टॉप हो गया। अभी मेरे को ऑन डिस्ट्रॉय चाहिए, तो मैं सिंपली ऑन डिस्ट्रॉय, यहाँ से एंटर। तो देखिए हमारे 5 जो मेथड थे वो मैंने लिख दिए। अभी मैं आपको आउटपुट कैसे दिखाऊंगी, सामने वाले को आउटपुट दिखाना भी तो होगा, उसके लिए हम एक लॉग में मैसेज प्रिंट करेंगे। ओके, तो इसके लिए मैं सिंपली लिखूंगी लॉग डॉट डी और यहाँ पे ऐसे पैरेंथेसिस ओपन हो जाएगी, फिर डबल कोट के अंदर टैग, मतलब किस टैग से आप पहचानोगे कि कौन सा एक्टिविटी अभी परफॉर्म हो रहा है। तो मैं इसको बताऊंगी कि ये वाले में आप मुझे बताना ऑन स्टार्ट इन्वोक्ड करके टैग दे दी और यहाँ से कॉमा डाल के फिर मैसेज दूंगी मैं ऑन स्टार्टेड, ताकि मुझे जब भी ये मैसेज आएगी तो मुझे पता चलेगा ऑन स्टार्ट वाला जो मेथड है वो मेरा अभी इम्प्लीमेंट हो रही है करके। ओके, तो मैं सिंपली क्या करूँगी, ये वाले लॉग डी को कॉपी कर लूँगी, सारे में पेस्ट कर दूँगी और इसके हिसाब से मैं सारे चेंजेस कर लूँगी। यहाँ पे आई, यहाँ पे पेस्ट कर दी। ऑन स्टार्ट के जगह मैं लिखूँगी ऑन रिज्यूम, यहाँ पे भी ऑन रिज्यूम, यहाँ पे ऑन पॉज। मैं फटाफट ये कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने 5 मेथड में लॉग मैसेजेस लगा दिए हैं। अभी मैं क्या करूँगी, अभी मैं अपने एप्लीकेशन को आपको रन करके दिखाऊंगी। ओके, तो सिंपली मैं अपने वॉइस और एप्लीकेशन को ओपन कर देती हूँ। इसमें वैसे कुछ आउटपुट तो हमारे मोबाइल स्क्रीन में दिखेगा नहीं, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि आउटपुट आ भी रहा होगा तो भी मैम आप नहीं दिखाओगे करके, तो मैं दिखा देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे मैंने अपने स्क्रीन को विजिबल रख दिया है। हमारा आउटपुट मैं बता देती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला। हमारा आउटपुट हम चेक करेंगे हमारे लॉग कैट में, वो कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैं अपने एप्लीकेशन को रन कर देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारा एप्लीकेशन रन हो रहा है, यहाँ पर हमारा डिवाइस है। तो हमारा एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है, पर अपने हमारे एप्लीकेशन में कुछ भी नहीं है क्योंकि हमने डिज़ाइनिंग तो कुछ किया ही नहीं। तो हम अब बोलोगे कि मैम आउटपुट किधर है करके, तो जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल है ना, ये वाले प्रैक्टिकल का आउटपुट ना हम लॉगकैट में चेक करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली मैं लॉगकैट को ओपन करती हूँ। तो यहाँ पे लॉगकैट को ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें आउटपुट चेक करना है। ठीक है, और यहाँ से जो मेरा एप्लीकेशन है उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी क्या किया, मैंने अपने एप्लीकेशन को बैक कर दिया। तो कौन सा मेथड कॉल हुआ, ऑन स्टॉप और ऑन पॉज। अभी मैं अपने एप्लीकेशन को डिस्ट्रॉय कर देती हूँ। तो ऑन डिस्ट्रॉय वाला मैसेज आ गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी मैं क्या करूँगी, वो एप्लीकेशन जो हमने क्रिएट किया ना उसे एक और बार रन करूँगी। तो ये एप्लीकेशन का नाम मैंने दिया था हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पर मैंने हेलो वर्ल्ड को कॉल किया। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से मेथड ये स्टार्ट हुई, मैं आपको सारे दिखाती हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ऑन स्टार्ट हुआ, देन ऑन रिज्यूम हुआ। ओके, फिर यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो रही है। आप जैसे देखोगे कि मैं इसमें ऐसे करी, बैक करी, तो यहाँ पे मेरा ऑन पॉज वाला आ गया, क्योंकि वो पीछे में चल रहा है इसके लिए पॉज आ गया, और स्टॉप हो गया, पॉज होने के बाद स्टॉप हो गया। अभी देखना जब मैं इसको क्लियर कर दूंगी ना, तो यहाँ पे से ऑन डिस्ट्रॉय वाली मैसेज प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे कि आपने देखा यहाँ पे देखिए ऑन डिस्ट्रॉय वाली मैसेज प्रिंट हो गई ना, तो इसका आउटपुट आपको मैम को ऐसे दिखाना है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि एक्टिविटी लाइफ साइकिल का जो प्रैक्टिकल है वो हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी डाउट या इशू होगी तो फील फ्री टू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।